वो हो, खोया खोया चांद। मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गाना देव साहब के ऊपर फिल्माया गया था, आप तो जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे इस गाने का धुन बना था और कैसे इस गाने के बोल लिखे गए थे? शैलेंद्र जी का लिखा हुआ था, लेकिन शैलेंद्र जी उन दिनों में इतने व्यस्त थे कि मसरूफियत की वजह से वो लिख नहीं रहे थे, लेकिन म्यूज़िक पहले से ही बन गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? जानिए हमारे साथ जुड़ करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ये फिल्म काला बाज़ार का गाना है। देव साहब ने हुक्म दिया कि दादा बर्मन साहब यानी कि एस डी बर्मन साहब आप इसका धुन बनाइए। एस डी बर्मन साहब बोले कि मेरे को पहले लिरिक्स तो दो। खैर उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सारी ट्यूनें पड़ी हुई हैं, मैं बना रहा हूँ। तो एस डी बर्मन साहब बना रहे थे और धुन भी बन गया। और उन्होंने कहा देखो देव, धुन बन गया है लेकिन लिरिक्स नहीं मिला है, हमको लिरिक्स चाहिए। वैसे ही कई दिन बीत गए। शैलेंद्र जी जो कि बहुत बड़े गीतकार है, वो आ नहीं रहते हाथ में। तो एक दिन गुस्से में सुबह उठ करके एस डी बर्मन साहब ने बोला, यानी कि सचिन दा ने बोला उनके सुपुत्र आर डी बर्मन को, पंचम को कहा कि पंचम जाओ अभी शैलेंद्र के घर में बैठ के उससे धुन ले करके आओ और वहीं बैठो, बोलो कि इस धुन के ऊपर जो बोल है वो हमको चाहिए, हमको लिरिक्स आज चाहिए। तो पंचम दा घबरा गए, बोले कि पापा बोल रहे हैं तो जाना पड़ेगा क्योंकि उनके पिता हैं। तो वो वहाँ से दौड़े सीधा शैलेंद्र जी के घर पर। शैलेंद्र जी को कहा उन्होंने कि देखो बाबा ने बोला है कि उन्होंने धुन तो बना दिया है, अब आपको इसके लिरिक्स देनी पड़ेगी आज ही। तो उसके बाद उन्होंने कहा यार कैसे दूँ, मैं तो इतना व्यस्त हूँ। खैर चलो यार कहीं चलते हैं घूमने के लिए। फिर कहीं घूमते घूमते कहे कि चलो यार जुहू बीच पे चलते। तो दोनों जुहू बीच पे सिगरेट पीते फिरते थे और सिगरेट मांगते थे। तो आर डी बर्मन साहब छोटे से थे तो उन्होंने हुक्म तो मानना था उनको, तो उन्होंने कहा लीजिए साहब सिगरेट पीजिए। तो माचिस उनको चाहिए थी, तो बीच में बोला कि यार माचिस ज़रा देना। तो माचिस की तिल्ली जलाते हुए शैलेंद्र जी जुहू बीच में घूमते, जुहू बीच बम्बई में एक जगह है मुंबई में, तो वहाँ घूमते फिरते कह रहे हैं यार इसका धुन जो बना है ज़रा सुनाना। तो पंचम दा माचिस की तिल्ली को जलाते हुए इनको देते हुए गा रहे हैं, कह रहे हैं ओ हो ला 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 ला। तो उन्होंने कहा रुको। तो चांद को देख के वहीं पर उन्होंने सेट किया माइंड में क्या होगा इसका लिरिक्स। वो है ओ हो खोया खोया चांद। शैलेंद्र जी ने झट से कह दिया कि खोया खोया चांद खुला आसमां, यही उसके लिरिक्स होगी और कल हम आपको लिरिक्स दे देंगे दिन में। पंचम दा खुश होकर चले जाते हैं अपने पिता के घर और एस डी बर्मन रात को सो जाते हैं। तो उसके बाद सुबह उठ के फिर गुस्से में दादा बर्मन कहते हैं पंचम लिरिक्स का क्या हुआ, लेके आया कि नहीं तुम? तो बोलते हैं अरे बाबा जी टेंशन मत लीजिए, लिरिक्स तो आ चुकी है और लिरिक्स ना सुनाओ ना वो हो खोया खोया चांद खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी हो। इतना सुन के एस डी बर्मन साहब खुश हो जाते हैं और बड़े मूडी किस्म के होते हैं। आगे की बात ना सुनते हुए मूडी किस्म के एस डी बर्मन साहब कहते हैं चलो ठीक है काम तो डन हो गया और कोई बात नहीं। फिर वो प्रोड्यूसर्स को सबको कह देते हैं कि बात बन गई है, शैलेंद्र ने लिरिक्स लिख दिए। तो ऐसे बना था गाना एस डी बर्मन साहब का, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ खोया खोया चांद, काला बाजार फिल्म, द कल्ट फिल्म ऑफ देवानंद।